नमस्कार दोस्तों, अध्यात्म गाथा के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरितालिका तीज की। हरितालिका तीज सुहागनों के प्रमुख त्योहारों में से एक है। ये व्रत सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए किया जाता है। हरितालिका शब्द दो शब्दों से बना है, हरित और तालिका। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का अर्थ है सखी, अर्थात सखी द्वारा हरण करना। ये व्रत श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया के हस्त नक्षत्र के दिन होता है। इस वर्ष सावन माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि यानी 31 जुलाई 2022 दिन रविवार को हरियाली तीज व्रत रखा जाएगा। सावन की तीज का पौराणिक महत्व है। इस पर एक धार्मिक किंवदंती प्रचलित है, जिसके अनुसार मां पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए 108 जन्म लिए थे। शिवजी उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न हुए और पार्वती जी की अपार भक्ति को जानकर उन्हें अपनी पत्नी स्वीकार किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से मां पार्वती प्रसन्न होकर पतियों को दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद देती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं, उनके सौभाग्य की रक्षा स्वयं भगवान शिवजी करते हैं। तीज सावन के महीने में शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन भगवती पार्वती 100 वर्षों की तपस्या साधना के बाद भगवान शिव से मिली थी। इस व्रत के सुअवसर पर सौभाग्यवती स्त्रियां नए लाल वस्त्र पहनकर मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करती हैं और शुभ मुहूर्त में भगवान शिव और मां पार्वती जी की पूजा आरंभ करती हैं। इस पूजा में शिव पार्वती की मूर्तियों का विधिवत पूजन किया जाता है और फिर हरितालिका तीज की कथा को सुना जाता है। माता पार्वती पर सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। इस पावन व्रत को सबसे पहले राजा हिमवान की पुत्री माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था और उनके तप और आराधना से खुश होकर भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तीज पूजा के लिए सामग्री निम्न प्रकार से है। पार्वती माँ के लिए आप इस सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि मेहंदी, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, सिंदूर, कंघी, माहौर, बाजार में उपलब्ध सुहाग पूड़ा आदि। इसके अलावा श्रीफल, कलश, अबीर, चंदन, घी, तेल, कपूर, कुमकुम, दीपक, दही, शक्कर, दूध और शहद पंचामृत के लिए। इसके पश्चात हरितालिका पूजन के लिए भी सामग्री निम्न प्रकार से ली जाएगी। गीली काली मिट्टी या बालू रेत, बेल पत्र, शमी के पत्र, केले का पत्ता, धतूरे का फल एवं फूल, अंकाव का फूल, तुलसी, मंजरी, जनेव, वस्त्र, सभी प्रकार के फल एवं फूल पत्ते, फूलहरा, जिसे हम प्राकृतिक फूलों से सजा हुआ कहते हैं। हरितालिका पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल अर्थात दिन रात के मिलने का समय। संध्या के समय स्नान करके शुद्ध व उज्जवल वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात बालू रेत अथवा काली मिट्टी से शिव पार्वती एवं गणेश जी की प्रतिमा अपने हाथों से बनाएं। इसके बाद सुहाग की पिटारी में सुहाग की सारी सामग्री सजाकर रखें। फिर इन वस्तुओं को पार्वती जी को अर्पित करें। शिव जी को धोती तथा अंगोछा अर्पित करें और तत्पश्चात सुहाग सामग्री किसी ब्राह्मणी को तथा धोती अंगोछा ब्राह्मण को दे दें। इस प्रकार पार्वती तथा शिव की पूजा आराधना कर हरितालिका व्रत कथा सुने। फिर सर्वप्रथम गणेश जी की आरती, फिर शिव जी और माता पार्वती की आरती करें। तत्पश्चात भगवान की परिक्रमा करें। रात्रि जागरण करके सुबह पूजा के बाद माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाएं। ककड़ी हलवे का भोग लगाएं और फिर ककड़ी खाकर उपवास तोड़ें। अंत में समस्त सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी या किसी कुंड में विसर्जित करें। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इस व्रत का उद्यापन कैसे किया जाता है। ये व्रत लगातार 16 वर्ष तक किया जाता है व फिर अंतिम 16वें वर्ष में उद्यापन होता है। इस दिन माता पार्वती का पूजन किया जाता है व व्रत रखा जाता है, जिसे स्वर्ण गौरी व्रत कहते हैं। इस व्रत में शिव गौरी की पूजा साथ साथ की जाती है। इसकी पूजन सामग्री भी भिन्न होती है। इसमें 16 तरह के पुष्प, फल और मिठाई होती है। भगवान को समर्पित करने के लिए उद्यापन करते वक्त अंतिम 16वें वर्ष में सौभाग्य पिटारी व गौ उत्तम ब्राह्मणों को देकर व्रत पूरा किया जाता है।
इस व्रत को करने से अखंड सौभाग्य एवं सुख शांति मिलती है, शत्रुओं का दमन होता है और शिव लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और इसी तरह की और अधिक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।